जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भी अच्छा गुज़र रहा होगा। तो कल एक मैंने टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज़ से वीडियो बना दी थी। तो आज कुछ ऐसे शेयर हैं जो दोबारा आप लोगों ने सजेस्ट किए थे और कुछ शेयर मेरी नज़र में थे। कुछ इनमें से पेनी है और कुछ इनमें से फंडामेंटल स्टॉक हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो आज उन पे ज़रा टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करता चलूँ, आप लोग भी कहेंगे रोज़ ही अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो प्रीमियम स्विंग्स ग्रुप के लिहाज़ से अनाउंसमेंट है। तो जिसमें हम महीने में 12 से 15 कॉल्स दिया करेंगे पर मंथ, जिसे आप लोग बाय सिग्नल समझें या फिर सेल सिग्नल समझें। तो बेसिक इसका फंक्शन यही होगा, 12 से 15 कॉल्स एक महीने में आपको दी जाएंगी और इसकी जो फीस होगी वो मंथली होगी 750 पर मंथ। तो हर महीने की 24 से लेकर नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख तक हम लोग एडमिशन ओपन कर दिया करेंगे और 5 के बाद कोई एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं आपको अपना इजी पैसा या फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर बताऊंगा, आप लोग मुझे पेमेंट सेंड करेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा और प्रीमियम ग्रुप की जो सर्विसेज हैं वो इंशाल्लाह 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी और आज 27 तारीख है। तो आगे चलते हैं जी और जरा एंग्रो को देख लेते हैं। पहला शेयर है जी हमारा टेक्निकल एनालिसिस का एंग्रो। तो जरा एंग्रो पे नजर मारते हैं। तो एंग्रो करंटली मूव कर रहा है, मेरे ख्याल में ये 257 पे, तकरीबन 257.66। और जो एक्सपेक्टेड टारगेट अब इसका है ना, जो रेजिस्टेंस बन रही है, मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसकी वो बन रही है 260 और उसके बाद 265 और देन इसके बाद 273 की हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस बन रही है। अगर इसकी आरएसआई को नजर मारी जाए तो आरएसआई जो अपट्रेंड ले सकती थी, एक तो आरएसआई की अपट्रेंड की कोटेशन थी 17 पे, देन उसके बाद आरएसआई हमारे पास 30 से अपट्रेंड ले सकती थी और देन उसके बाद 36 थे। और अब आरएसआई ने 36 से अपट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब 36 से 35 की ये जो रेंज थी, ये वाली यहाँ पे भी देख लें यही रेंज थी और यहाँ पे भी यही रेंज है। अब आरएसआई ने यहाँ से अपट्रेंड लेना स्टार्ट किया है और आरएसआई अब कहाँ तक जाएगी, एक्सपेक्टेड जो है ना टारगेट वो यही है। अगर मोस्टली गई तो आरएसआई 62 पे जाएगी और देन हमारे पास अप ट्रेंड है वो वीक हो जाएगा। तो आरएसआई हमारे पास यही सजेस्ट कर रही है कि मजीद शेयर को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इनकी जो एनुअल रिपोर्ट आई थी, क्वार्टरली रिपोर्ट आई थी सॉरी, उन्होंने 2 रुपए का डिविडेंड दिया था और इनकी जो ईपीएस थी वो भी मेरे ख्याल में बेहतर ही थी, इतनी बुरी नहीं थी। तो डिविडेंड की डेट मेरे ख्याल में एक्स डेट इनकी गुजर चुकी है, शायद मेरे ख्याल में 25 डेट थी इनकी। तो एमएसीडी पे अगर नजर मारी जाए तो एमएसीडी हमें सजेस्ट कर रहा है अभी कि ये जो इसका डाउन टर्न था वो थोड़ा सा अभी वीक पड़ने लग गया है और अब यहाँ पे एक बाय कॉल जनरेट हो सकती है, ये हमें एमएसीडी सजेस्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अच्छा लेवल है इस शेयर में घुसने का। तो मैंने तो यहाँ पे 252 पे भी लोगों को कह दिया था कि इस लेवल पे आप लोग बाइंग करें और देन आप लोग 260 और 265 का जो टारगेट है उस जगह पे जाके आप लोग शेयर को सेल कर दीजिएगा। तो अभी भी शेयर आपको अच्छी प्राइस में मिल रहा है, बहुत अच्छे एक प्राइस पे मिल रहा है, आप लोग बाय करें और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास 252 की सपोर्ट, 253 की सपोर्ट टूटती है तो फिर ये शेयर कहाँ की तरफ जाएगा, तो फिर एक्सपेक्टेड होगा कि ये शेयर अपनी एक नेक्स्ट सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट मेरे ख्याल में इसकी तकरीबन 235 की बन रही है। तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट यहाँ पे कहीं बनेगी, इस लेवल पे, यहाँ पे 230 की इसकी नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास बनेगी। अगर ये 252 को ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट को भी हम लोगों ने लाजमी ज़हन में रखना है, 230 की। 230 से लेकर आप 235 कर लें तो ये इसकी जो है हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी। तो इस सपोर्ट को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। इस सपोर्ट पे अगर ये जाता है तो आप लोग इस सपोर्ट पे भी इस शेयर को बाय कर सकते हैं। इस सपोर्ट पे भी ये शेयर अच्छा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी भी जो हमारे पास 250 की रेंज में अगर मिलता है और तो भी हमारे पास अच्छा है, और अगर इससे हमें थोड़ा सा सस्ता मिलता है 230 तक आता है तो फिर भी मेरे ख्याल में अच्छा रेट है। और अगर देखा जाए शेयर फंडामेंटली भी बहुत हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। तो अगला शेयर आता है जी हमारे पास बैंक इस्लामिक पाकिस्तान लिमिटेड। आज मेरे पास थोड़ी सी सेटिंग जो है ना थोड़ी गड़बड़ हुई पड़ी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये फौरी क्लोज हो जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपको ये आइडिया है कि सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आरएसआई क्या कह रही है और मैकडी क्या कह रहा है। तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बताऊँगा जिस चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर बैंक इस्लामिक पाकिस्तान को देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 19 के लेवल पे था और 19 से अभी ये हमारे पास तकरीबन 14 के लेवल पे आ गया है। तो अच्छा लेवल है, इसने हमें अच्छा डाउन टर्न दिया है। और आरएसआई की बात की जाए, अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने या 31 से लिया अप ट्रेंड और या फिर इसने 25 से लिया है। तो अब हमारे पास आरआई की जो रेंज शिफ्ट है वो 2 ही आ रही है। जब हमारे पास 2 रेंज शिफ्ट हो तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये शेयर कहाँ से अप ट्रेंड लेगा। अब देखें ये 30 से इसने अप ट्रेंड लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम है डेली बेस पे। अगर ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है हमारे पास 14.17 की नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है और करंटली ये हमारे पास 14.94 है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर हम 13 की तरफ इस शेयर की तरफ जाएंगे। अगर ये शेयर आपको
10 से 12 के दरमियान मेरे ख्याल में मिलता है, तो मेरे ख्याल में अच्छा लेवल है, उस लेवल पे आप लोग बाय कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम डेली बेस पे अच्छा पड़ रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। वजह ये थी कि इनकी जो भी हमारे पास रिपोर्ट आई थी, हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी, उसमें इन्होंने कुछ दिया वगैरह नहीं है। अगर डिविडेंड दे देते तो मेरे ख्याल में ये शेयर 20 की तरफ भी जा सकता था, या फिर अभी ये शेयर 17 पे ही रुक जाता। तो जो सपोर्ट इसको अब मिलने की कोशिश कर रही है, वो सपोर्ट मेरे ख्याल में इसे ये 14 की इसे सपोर्ट मिल गई है, 14 14.5 की इसे सपोर्ट मिल गई है। अब इस सपोर्ट से मजीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो ठीक है, कोई नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी अर्निंग है, ईयरली अर्निंग है, वो 4.59 की है। अर्निंग इनकी नेगेटिव में तो कम से कम नहीं है कि बंदा कहे कि चले जी शेयर से निकल जाना चाहिए। तो आरएसआई अप टर्न लेने की कोशिश कर रही है और मैकडी एक बाय कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये जो रेड ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगी, और हमारे पास जो जोन है मैकडी का रेड जोन, ये रेड जोन हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वीक पड़ता जा रहा है, और ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग इसमें बाइंग जनरेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम की बेस पे भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं, और मैकडी की बेस पे भी कर सकते हैं, और आरएसआई की बेस पे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं इस शेयर के बारे में इतना कंफर्म नहीं था, लेकिन अभी बैंक इस्लामिक पाकिस्तान के बारे में मैं डेली चार्ट के मुताबिक मैं मुकम्मल तौर पे श्योर हूँ। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास बैंक अल फलाह लिमिटेड। तो बैंक अल फलाह में करंटली तो कोई एंट्री बनती नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपने 30-40 रुपए के लिए या 50 पैसे के लिए आप लोगों ने 42 रुपए का 41 रुपए का शेयर लेना है, तो वो मेरे ख्याल में रिस्क बहुत ज्यादा है और रिवार्ड कम है। अगर रिस्क देखा जाए शेयर को कहाँ पे आना चाहिए, ये मैंने इसकी सारी सपोर्ट ड्रा कर दिया। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 40 की है, देन इसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट बन रही है वो 38 की है, देन हमारे पास 35 की है, देन 33 की है, और देन ये इसका मेन सपोर्ट रीजन बन रहा है, इस जोन बन रहा है 30 से लेकर 27। ये शेयर मेरे सामने 27 पे था। अगर ये 27 से 30 के दरमियान जाता है, देन आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। लेकिन करंटली आरएसआई को देखें, आरएसआई कहां से अपट्रेंड ले सकती है, 42 से, देन 32 से, और देन उसके बाद 28 के लेवल से। तो अभी आरएसआई बहुत ऊपर है, अभी तक आरएसआई इसकी 61 पे और शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि शेयर को अभी जरा नीचे आना चाहिए। तो मैं तो इस ऐसे शेयर में एंट्री नहीं लेना पसंद करूंगा 40-50 पैसे के लिए। तो कम से कम ये शेयर जब अपनी जो इसका एक रीजन था जहां पे ये ट्रेड कर रहा था, बेसिकली 2 महीने पहले की बात है, तो ये इसका जो लेवल है 27 से लेकर 30 के दरमियान आता है, तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। करंटली रिस्क बहुत ज्यादा है, करंटली आप लोग शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर अभी एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। एमएसीडी सजेस्ट कर रहा है कि ये भी इसका जो डाउन टर्न था वो थोड़ा सा वीक पड़ने लग गया है, और मे भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्सपेक्टेड गेन मिल जाए 43 की लेवल तक। अगर मिलता है तो बेहतर है, अगर नहीं मिलता तो आप लोग स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। तो स्टॉप लॉस के साथ करंटली शेयर में अंदर चलना चाहिए, वैसे ओवरऑल शेयर में कुछ नहीं है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ओवरऑल शेयर की बात की जाए, अच्छा शेयर है, और ये शेयर अभी हमारे पास वापस आया तकरीबन 26-27 के लेवल से। 27 के लेवल को टच करके ये शेयर अभी हमारे पास वापस आ रहा है, और ये नॉर्मल ये जो शेयर मूव करता है, मेरे ख्याल में ये 18 से 20 के दरमियान मूव कर रहा था। तो ये इसका मैंने एक सपोर्ट जोन बता दिया है, इस जोन के अंदर आता है, आप लोग इस शेयर के अंदर बाइंग लेवल जनरेट कर सकते हैं। और इसे लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आरएसआई की बात की जाए, आरएसआई ने कहां से अपटर्न लिया था, आरएसआई जो रिसेंट है ना, रिसेंट रेंज शिफ्ट को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में आरएसआई हमारे पास 27 के लेवल से अपटर्न ले सकती है। और कहां तक ले सकती है, एक्सपेक्टेड है कि आरएसआई 63 तक जाएगी। देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आरएसआई हमारे पास ओवर बात होती है तो 83 के लेवल तक भी जा सकती है। लेकिन करंटली आरएसआई हमारे पास न्यूट्रल जोन में है, 45 के लेवल में है। तो मेरे ख्याल में डाउन ट्रेंड है अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप लोग बेहतर जानते हैं कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म की ज्यादा बात नहीं करता हूँ। शॉर्ट टर्म वॉल्यूम की बेस पे होता है, प्राइस एक्शन की बेस पे होता है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये हमारे पास डाउनवर्ड है। अगर एमएसीडी को देखें तो एमएसीडी थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, तो मे भी एक्सपेक्टेड है कि ये अब यहाँ से थोड़ा सा गेन दे जाए, क्योंकि अगर एक पैटर्न इसका बनाने की कोशिश करें ना, तो ये कुछ इस किस्म का पैटर्न हमारे पास बनेगा। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी जी मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं, तो ये मेरे ख्याल में जिग जैग फ्लैग टाइप सा बन रहा है। तो ये देखें, यहाँ पे एक फ्लैग टाइप बन रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर एक शेप ड्रा करने की कोशिश की जाए तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी शेप ड्रा होगी। ये देखें, यहाँ पे एक ऐसा एक रीजन सा बन रहा है, ठीक है। इसे मैं जरा थोड़ी इसकी जो लेंथ है ना वो मैं जरा हाई कर देता हूँ, और कलर इसका मैं यही रहने देता हूँ, बल्कि ब्लू कर देता हूँ।
और इसकी जो लेंथ है उसे मैं जरा फुल चौड़ा कर देता हूँ। अब देखें, ये एक हमारे पास फ्लैग सा बन रहा है और फ्लैग जब भी हमारे पास इस जोन को, ऊपर वाले जोन को तोड़ेगा, तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। तो ये लेवल जब हमारे पास टूटेगा देन हम इस शेयर के अंदर एक शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं। करंटली इसके अंदर एंट्री का कोई इरादा नहीं है। तो ये लेवल है, ये लेवल जब हमारे पास ब्रेक होगा देन हम कहेंगे कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। और देन हम इस शेयर की अब कहां तक ऊपर जाएगा ये एक और टॉपिक है, इसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 24.15 के लेवल को, देन हम देखेंगे ये शेयर कहां से मूव किया था। इस शेयर का जो फ्लैग की ये जो हमारे पास एक स्टिक बन रही है ना, ये बन रही है 20 से लेकर और तकरीबन हमारे पास 26 तक। तो कम से कम 6 रुपए का जो अप ट्रेंड है वो हम शेयर से देन एक्सपेक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब ये शेयर हमारे पास तकरीबन 6 रुपए का गेन यहाँ से देगा। ये इसी लेवल से स्टार्ट होगा और देन हम मजीद इसे ऊपर की तरफ लेते जाएंगे और देन हम कहेंगे कि ये शेयर अब मजीद हमें तकरीबन 24 से तकरीबन 30 की तरफ जाएगा। तो मैंने अभी इसके ऊपर ड्रा कर दी है और मैंने यहाँ पे 28 के लेवल तक ड्रा कर दी है। तो इसे आप लोग स्ट्रेट कर लीजिएगा। मेरे असल में थोड़ा सा ये आज सेटिंग का इशू बना हुआ है, इस वजह से मैं इसे सही ड्रा नहीं कर पा रहा। तो बहरहाल आप लोग बेहतर समझ गए हैं कि मैं 30 का लेवल कहना चाह रहा हूँ। तो 30 के लेवल की तरफ ये मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहेगा अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो हम इसे एक्सपेक्ट करेंगे कि नीचे की तरफ ही आएगा। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास जीजीएल। तो जीजीएल मेरे ख्याल में करंटली बहुत ही एक अच्छा बाइंग लेवल जनरेट कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे मजीद नीचे की तरफ जाना है। अगर मजीद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है तो मेरे ख्याल में एक हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनेगी और बहुत ही तगड़ी एंट्री बनेगी। अभी हमारे पास ये मूव कर रहा है 9.64 पे, तो मेरे ख्याल में 9.64 पे भी बहुत ही अच्छी प्राइस में भी मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे भी एंट्री बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो चीज आपको दिखाना चाहता था, यहाँ पे देखिए एक जो हमारे पास ये गैप बना था, ये गैप बहुत ही कम ही मार्केट में बनता है और ये तकरीबन सब शेयर में बना था। अब यही गैप हमारे पास खत्म होने जा रहा है हर शेयर में तकरीबन। ये शेयर अब देखें खत्म हो गया और अब ये हमारे पास एक हार्मोनिक बैट पैटर्न बन रहा है और ये अभी शेयर हमारे पास पहुंचा हुआ है 9.64 पे और अभी इसकी जो आखिरी लेग है वो हमारे पास लग रही है तकरीबन 9.03 पे। तो मेरे ख्याल में अब ये शेयर 9.03 के लेवल की तरफ जाएगा और जैसे ही 9 के लेवल के करीब जाएगा, मैं इस लेवल पे 8.97 है, आप इसे 9 कर लीजिएगा। तो मैं इस लेवल पे शेयर के अंदर एंट्री बनाना पसंद करूंगा और मैं ये खुद भी इस शेयर के अंदर एंट्री बनाना पसंद करूंगा। सिर्फ आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोग एंट्री बनाएं। माजरत यार, ये माउस का मेरा थोड़ा सा मसला है तो आज इस वजह से लिख नहीं पा रहा, बल इंशाल्लाह मैं इसकी सेटिंग कर दूंगा दोबारा। तो एक्सपेक्टेड टारगेट ये वाला है, मैं आपको बता देता हूँ 9। तो 9 के ऊपर जो ही जाएगा आप लोग यहाँ पे बाइंग लेवल जनरेट कीजिएगा। और आरएसआई भी अभी तक आपको एंट्री नहीं बता रही। आरएसआई मजीद जो डाउन ट्रेंड है ना वो हमें बता रही है। आरएसआई अभी हमारे पास पहुंच गया 26 पे और आरएसआई हमारे पास 21 की तरफ जाने को तैयार है। तो बहुत ही अच्छी एंट्री बनेगी इस शेयर के अंदर और आपके लिए लॉन्ग टर्म की एंट्री बनेगी। ये शेयर अगर 9 पे जाएगा तो आपको फिर ये तकरीबन 12 रुपए तक दोबारा जाएगा। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगी आपको 2.5-3 रुपए का ये शेयर आपको बैठे बैठे देगा। तो आप लोगों ने इस शेयर के अंदर एंट्री जरूर बनानी है, मेरी सजेशन आप लोगों को यही है। और वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम डेली बेस पे अच्छा होता है। 1.5-2 मिलियन का वॉल्यूम इससे पड़ रहा है, 1 लाख का वॉल्यूम पड़ रहा है। तो ठीक है, वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतनी अकोमुलेशन होगी, अकोमुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी ये शेयर आपको गेन देगा। एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी का हमारे पास ये जो जोन चल रहा है ये अभी तक कंटिन्यूएशन जोन में है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये जोन हमारे पास खत्म हो रहा है, नहीं। ये जोन को अगर देखें तो अभी तक ये जोन अभी तक चल रहा है और ये जोन लंबा चल रहा है हमारे पास। अगर ये जोन हमारे पास शॉर्ट होता तो अब तक खत्म हो चाहिए था। ये जोन हमारे पास यहाँ से तकरीबन चला है और अभी तक ये जोन चल रहा है एमएससीडी का रेड जोन। तो मेरे ख्याल में अब ये जोन मजीद ऊपर की तरफ हमारे पास चलता जाएगा और मजीद गुंजाइश है कि ये मजीद आगे की तरफ जाए। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है हमारे पास ईपीसीएल। यार ईपीसीएल के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं कि ईपीसीएल कुछ खास मूवमेंट में नहीं चल रहा है। कभी ये शेयर ऊपर जाता है और कभी ये शेयर हमारे पास नीचे जाता है। तो इस शेयर की ना कुछ खास हमें समझ नहीं आ रही है कि ये शेयर कहाँ की तरफ जाना चाह रहा है। अजीब सी इसकी पोजीशन है, कभी ये ऊपर की तरफ चला जाता है, कभी ये शेयर हमारे पास नीचे की तरफ चला जाता है। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही करंटली इस शेयर की। इस शेयर की अब जो सपोर्ट है ना, करंटली एक मेन सपोर्ट है वो हमारे पास बन रही है 40 पे। करंटली मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए 40 पे हमारे पास मेन सपोर्ट बन रही है। उसके बाद देन हमारे पास 38 पे एक सपोर्ट बन रही है। आप 48 पे बाइंग करना चाहें, 38 पे बाइंग करना चाहें, वो आपकी मर्जी है। एक्स डिविडेंड डेट इनकी 1.5 इनका डिविडेंड था, 1.5 रुपए। तो वो डिविडेंड मेरे पास भी मेरे पास भी इसके शेयर पड़े थे, तो मेरे पास भी डिविडेंड अभी तक तो रिसीव नहीं हुआ, लेकिन रिसीव हो जाएगा। लेकिन 1.5 रुपए का डिविडेंड है।
अब जरा आरएसआई की बात करते हैं और फिर मैं आपको इस शेयर में डेली एंट्री का भी तरीका बताऊंगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब आरएसआई को देखें तो आरएसआई की जो रेंज शिफ्ट है एक हमारे पास 40 पे है, देन उसके बाद हमारे पास 30 पे है और देन उसके बाद हमारे पास 22 पे है। इसकी आरएसआई देखिए एक न्यूट्रल जोन में है, थोड़ी सी ऊपर जाती है फिर जरा सी नीचे आ जाती है। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि आरएसआई इसकी दोबारा हमारे पास इस लेवल पे जाएगी, तकरीबन 38 के लेवल, सॉरी ये 53 के लेवल पे जाएगी और दोबारा रिटर्न हो जाएगी। शेयर की कुछ खास मूवमेंट नहीं बन रही है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। अब एक ग्रीन कैंडल हमारे पास रेड कैंडल पड़ गई है। अब दोबारा अगर ये दोबारा इसी लेवल पे आता है 41 के लेवल पे, तो आप लोग शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। शॉर्ट एंट्री दोबारा ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट एंट्री आप लोग ले सकते हैं। तो शॉर्ट एंट्री के लिए यहाँ पे आप लोग शॉर्ट एंट्री लेंगे इस लेवल पे, तकरीबन 41 के लेवल पे। तो मैं इसको जरा कलर ग्रीन दे देता हूँ या मैं इसे ब्लू कलर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि इसके अंदर आप लोगों ने शॉर्ट एंट्री यहाँ से ले सकते हैं। तो 41 के लेवल पे आप लोग शॉर्ट एंट्री लेंगे और 42 के लेवल पे आप लोग इस शेयर से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये इसकी शॉर्ट एंट्री का तरीका है, आप लोग इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस लेवल पे बेशक बाय करके रख लें या फिर होल्ड करके रख लें, आप लोगों का कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन आपकी बनेगी, आपकी रेजिस्टेंस बनेगी और ये आपकी सपोर्ट बनेगी एक शॉर्ट एंट्री के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जरा सा वेट करना चाहिए अभी मजीद। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये बनेगा तकरीबन ये 40 का लेवल बनेगा, 40 के लेवल पे आप लोग बाइंग करेंगे और मजीद अगर नीचे आएगा 38 के लेवल पे तो हम मजीद बाइंग करेंगे, जिसे एवरेजिंग करना भी आप कह सकते हैं। या फिर मैं तो इस कॉन्सेप्ट को दो तरह से डिफाइन करता हूँ। लेट्स सपोज हम 40 पे बाय करते हैं 40%, और अगर 38 पे जाएगा हम 60% बाय करेंगे, तो हमें एवरेजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एवरेजिंग की कंडीशन हमें तब जरूरत पड़ेगी जब हम बहुत ही हार्श कंडीशन में होंगे। लेट्स सपोज वो अपनी साल की जो सपोर्ट है उसे भी ब्रेक कर देता है। साल की सपोर्ट क्या 38 है, 38 को ब्रेक करता है तो जितना नीचे जाएगा तो हम मार्जिन रख लेंगे, इस मार्जिन पे जाके हम लोग एवरेज कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास MACD है वो थोड़ा सा वीक पड़ा है, लेकिन MACD एक बहुत ही रैंडम सा है। तो इसके अंदर करंटली आप लोग अगर एक लॉन्ग टर्म एंट्री बनाते हैं तो मेरे ख्याल में 40 और 38 के लेवल पे बनाएंगे और जरा सब्र करना पड़ेगा। शेयर थोड़ा सा डगमगा जा रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है कभी साइडवे चल जाता है, तो कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रही शेयर में हमें। तब एक्सपेक्टेड है कि शेयर अब 38 के लेवल पे आएगा, 38 के लेवल पर आएगा अगर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। पहले 40 पे आएगा फिर 38 पे आएगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग मैंने आपको बताया यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं 41 के लेवल पर और देन 42 पे सेल कर सकते हैं और 40.5 जो आपका लेवल होगा उस पे आप लोग स्टॉप लॉस अपना रखेंगे। अगले शेयर पे चलते हैं जी। और अगला शेयर है हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग सीमेंट में पहले भी डिस्कस करता रहता हूँ, आज दोबारा कर दूं। तो हमारे पास एक हार्मोनिक बैट पैटर्न बन रहा है। तो ये जो हमारे पास गैप था वो हमारे पास गैप अब खत्म हो गया है और अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आना चाह रहा है। हमारे पास 5.37 इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5.37 पे हम लोग बिल्कुल बगैर सोचे समझे एंट्री ले सकते हैं। इस लेवल पे भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मजीद शेयर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। RSI की बात करें तो RSI करंटली हमारे पास 39 पे है और RSI जो हमारे पास रेंज शिफ्ट है वो हमारे पास है 29 और 30 की। 30 से अपटर्न ले सकते हैं, अगर 30 पे आता है तो बहुत अच्छा है, ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ जाएगा और हमें गेन कहां तक देगा, हमारी सपोर्ट कहां तक बनेगी 6.40 की। 6.40 की सपोर्ट बनेगी हमारे पास और 5 पॉइंट तकरीबन 40 से हम लोग लेंगे तो मेरे ख्याल में ये हमें तकरीबन ₹1 का गेन हमारे शेयर आराम से दे जाएगा। मैकडी की बात करें, मैकडी थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। मैकडी अगर आस्ता आस्ता वीक पड़ रहा है तो मेरे ख्याल में ये मजीद शेयर हमारे पास इस लेवल पे आ जाएगा। तो इस लेवल पे आप लोग बाइंग बनाएंगे तो हार्मोनिक बैट पैटर्न हमें जो गेन देगा वो सीधा साधा हमें अप ट्रेंड देगा। तो अप ट्रेंड जब भी हमें देगा तो अप ट्रेंड मैं तो इस लेवल पे वेट कर रहा हूँ। इस लेवल पे अगर आता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे ये शेयर हमें इस लेवल तक गेन देगा। तो कम से कम इस लेवल तक हमें जो गेन जो होगा वो लाजमी देना चाहिए शेयर ने, लेकिन अभी करंटली जरा वेट किया जाए। अगले शेयर पे चलते हैं जी और अगला शेयर है जी हमारे पास फातिमा। तो फातिमा फर्टिलाइजर की बात की जाए तो एक कंसोलिडेशन जोन सा चल रहा है, ना ये शेयर ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना ये शेयर नीचे जाने की तरफ कोशिश कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जोन है, ना ये शेयर ऊपर जा रहा है ना ये शेयर नीचे की तरफ जा रहा है। ये हमें एक इसके ऊपर एक हैमर पड़ी है, शेयर हमारे पास 28.43 पे गया था, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दिया 27.47। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम मेरे ख्याल में तकरीबन 6000 का वॉल्यूम था, कोई खासा वॉल्यूम नहीं था। अच्छा बंदा कह के बहुत अच्छा वॉल्यूम है, तो शेयर थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, तो शेयर में एंट्री नहीं बनती है। अगर आपने एंट्री बनानी है तो कम से कम 27 के लेवल को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इस लेवल को यहाँ पे आप लोग एंट्री बना सकते हैं। 27 जो है इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अभी इसकी मेरे हाल में 28 को मीटिंग भी है। 28 को आप लोगों ने इसकी मीटिंग देख लेनी है। अगर ये 2-3 रुपए का डिविडेंड देता है तो एंट्री फिर तो आपकी कंफर्म बन जाएगी, और अगर एंट्री नहीं देता तो फिर मेरे ख्याल में ये 27 से नीचे भी आएगा अगर डिविडेंड नहीं आता। तो करंटली इस शेयर के अंदर कोई एंट्री नहीं बनती है।
बेशक फर्टिलाइजर का हमारे पास शेयर है, अच्छा शेयर है। आरएसआई को देखें, आरएसआई 39 से 40 से अपट्रेंड ले सकती है या फिर 30 से। तो अभी ऐसी कोई कंडीशन चल नहीं रही है। मैकडी को देखें तो बड़ा ही सप्रेस चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो करंटली एक बहुत ही डाउन ट्रेंड चल रहा है और वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, तो शेयर बिल्कुल कंफ्यूज है। तो मेरे ख्याल में अभी कुछ दिन पहले इसके अंदर 2,81,000 का वॉल्यूम पड़ा था 3-4 दिन पहले, और फिर उससे पहले अगर 15-20 कैंडल छोड़ के बात कीजिए, 30 कैंडल, फिर जाके हमारे पास तकरीबन 2,65,000 का पड़ा था। और इसके ऊपर जो 1 मिलियन का वॉल्यूम है, मेरे ख्याल में 1 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो मेरे ख्याल में से 28 अप्रैल पड़ा था। जून का महीना गुजर गया, जुलाई का महीना गुजर गया, अगस्त का महीना एंड होने को है, तो मेरे ख्याल में 4 महीने हो गए इस शेयर को तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम नहीं पड़ा। और 1 मिलियन का क्या वॉल्यूम, हमारे पास आखिरी बार जो वॉल्यूम पड़ा था 27 जून को, 27 जून को हमारे पास वॉल्यूम पड़ा था तकरीबन 8 लाख का। और उसके बाद से अब तक हमें तकरीबन 2 माह हो गए, 2 माह के दरमियान हमें 5 लाख से ऊपर का वॉल्यूम नहीं पड़ा। ऐसे शेयर में करंटली एंट्री क्यों ली जाए? या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लें यार, पड़ा रहे आपके शेयर, आपके पास डिविडेंड देता रहे। ये देखिए पहले डिविडेंड ने कितना दिया था, ये यहाँ पे 3-3.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। अगर 3.5 रुपए का डिविडेंड अभी भी ये शेयर दे देता है कल परसों, तो 3 रुपए 3.5 रुपए गिरेगा भी सही ना, तो 24 के लेवल पे जाएगा। तो 24 का जो लेवल है वो आपकी एंट्री बनेगी। तो 24 का जो लेवल है उस लोगों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अगर ये शेयर मजीद जाता है 24 के लेवल तक, अगर डिविडेंड अगर दे देते हैं तो फिर ये 24 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर अगर 3-4 रुपए का डिविडेंड आता है तो फिर 24 के लेवल पे है हमारी एंट्री बनेगी, और हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बनेगी, एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनेगी। तो लॉन्ग टर्म की जो एंट्री है 24 पे, इस लोगों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास एफएफसी। यार मैं कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, इस शेयर की जो रेंज है वो 92 से तकरीबन 105 है। तो शेयर आपको हमेशा से गेन देता जा रहा है, हमेशा से। तो आप लोगों ने, मैंने आपको पिछली कैंडल पे कहा था कि आप लोग इस लेवल पे आप लोग बाइंग कर लीजिएगा 94-95 के दरमियान। आप लोगों ने अगर बाइंग नहीं की तो यार आप लोगों की मर्जी है ना, मैंने तो आप लोगों को सजेस्ट कर दिया था। आगे एक इसके ऊपर जरा माजर जी, ये जरा नीचे चला गया। तो यार यहाँ पे इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं। तो मसले में इशू ये है कि मेरे थोड़ा सा इसका मसला चल रहा है। तो मैं यहाँ से मूविंग एवरेज को देखना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं जरा यहीं से मुझे नीचे करके देखा लगानी पड़ेगी मूविंग एवरेज। तो लगा ही लेते हैं जरा मूविंग एवरेज, क्योंकि मूविंग एवरेज हमें क्या एक बाय कॉल जनरेट कर रही है कि नहीं। अभी देखें इसके इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने जो इंडिकेटर ऐड कर लिए हैं वो ऐड कर लिए हैं। अभी कोई इसके ऊपर इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा है, दोबारा नहीं लग रहा। तो चलें कोई बात नहीं, मूविंग एवरेज को बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो करंटली जरा ये जो 2 इंडिकेटर लगा लिए, असल में थोड़ा मेरा लैपटॉप इशू कर रहा है, इस वजह से मुझे इसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो करंटली इसने अभी हमारे पास 95 पे है, और इससे आप आसानी एक अच्छा सा आप इसके अगर गेन एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। आपको 2-3 रुपए का 4 रुपए का डिविडेंड भी देता रहता है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शेयर आपको 103-4 रुपए का गेन देगा। अगर 103-4 रुपए पे जाता है तो मेरे ख्याल में बहुत ही एक अच्छी सपोर्ट है अभी भी करंटली। अभी भी शेयर के अंदर रिस्क कम है और रिवार्ड ज्यादा है। आप लोग यहाँ पे एंट्री करें, और अगर मजीद नीचे आता है तो आप लोग और एंट्री कर लें, कोई बात नहीं। अगर रेंज शिफ्ट की बात की जाए, और आरएसआई ने अप ट्रेंड कहां से लिया हमारे पास 25 के लेवल से, लेकिन अभी आरएसआई हमारे पास इसी लेवल से अप ट्रेंड लेने की कोशिश कर रही है। आरएसआई ने पहले इस लेवल से अप ट्रेंड तो नहीं लिया, लेकिन इससे जरा सा ऊपर या जरा सा नीचे से लिया हुआ है। देखिए आरएसआई ने एक इस लेवल से अप ट्रेंड लिया हुआ है, और देन उसके बाद आरएसआई ने हमारे पास जरा सा इससे नीचे किया जाए इस लेवल से अप ट्रेंड लिया हुआ है। लेकिन अभी आरएसआई यहां से अप ट्रेंड लेती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी अच्छी कैंडल हमारे पास पड़ी है जो कि शेयर को मजीद ऊपर की तरफ लेकर जा सकती है, और एक्सपेक्टेड है कि अब ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एमएसीडी अगर देखें इसका, और एमएसीडी हमारे पास अब इसका जो नेगेटिव जोन था वो खत्म हो गया है। अब हमारे पास एमएसीडी भी एक बाइंग कॉल जनरेट करने वाला है। तो जैसे ही बाइंग कॉल जनरेट होती जाएगी ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ जाता जाएगा हमारे पास। तो एक्सपेक्टेड यही है कि शेयर आपको अच्छा गेन देगा। अभी यहाँ पे अगर आप देख लेना तो ये इसका जोन खत्म होने वाला है। तो ये जो जोन खत्म होता जाएगा, ये शेयर आपको तकरीबन इसकी आरएसआई पहुंच जाएगी 59 तक, 60 तक। तो 60 तक अगर इसकी आरएसआई जाएगी तो मेरे ख्याल में 100 तक तो आपको गेन आराम से दे देगा ना। और डिविडेंड वाला शेयर है। अभी इन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट कब की थी ये देखें, अभी अगस्त में की थी इन्होंने, तकरीबन 31.50। तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन 3 रुपए का, तकरीबन 3.5 रुपए का तो इन्होंने डिविडेंड दे दिया था। तो आपको और क्या चाहिए, आप लोगों को 3.5 रुपए का डिविडेंड वाला शेयर है, और आपको कैपिटल गेन भी अच्छा दे जाता है। तो जब कैपिटल गेन वाला शेयर आपके पास हो और डिविडेंड वाला शेयर हो, ऐसे शेयर में एंट्री जरूर लिया करें, लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 5-10 लाख के आप लेके रख लें जब आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो अगले शेयर पे चलते हैं जी। अगला शेयर है जी हमारे पास लोड्स। तो लोड्स हमारे पास आज का एक तकरीबन मेरे ख्याल में एक आखिरी शेयर होगा या सेकंड लास्ट होगा। ये लोड्स के बाद एक कैपको है।
तो लोड्स हमारे पास आज का आखिरी शेयर है और हम जरा लोड्स को देख लेते हैं। तो लोड्स में मैंने एक डाइवर्जेंस तलाश की है। तो पहले मैं आपको जरा आपके साथ डाइवर्जेंस शेयर करता हूँ कि डाइवर्जेंस क्या होती है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि एक अप ट्रेंड जो चल रहा होता है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज देखी जाए जो कि हमें कंफ्यूज कर रही हो, जो ऐसी चीज हो जो हमारे जहन में खदशात पैदा कर रही हो कि अब अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा। ऐसी चीज लोड्स के अंदर देखी गई थी। और लोड्स के अंदर ऐसी चीज कहाँ पे देखी गई थी, यहाँ पे देखें, प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई हैं और यहाँ पे ये जो RSI है इसकी वो देखिए बिल्कुल इक्वल रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक डाइवर्जेंस आने वाली है। और डाइवर्जेंस अब कैसे हमें पता चली है, देखिए यहाँ से एक हमारे पास बहुत ही ज्यादा अप ट्रेंड जा रहा था, यहाँ से हमें अप ट्रेंड मिला था और यहाँ तक हमें एक बहुत ही तगड़ा अप ट्रेंड मिला हुआ था। तो ये जो अप ट्रेंड हमें मिला हुआ था, इस अप ट्रेंड की वजह से अब हमारे पास कंफर्मेशन आ गई थी कि अब ये जो हमारे पास अप ट्रेंड है ये खत्म हो सकता है। और अप ट्रेंड यहाँ पे खत्म कर दिया। देखिए इसके बाद से हमारे पास एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और ये डाउन ट्रेंड हमारे पास रेगुलर तौर पे अब ये नीचे की तरफ लेता जा रहा है। तो ये जितना नीचे की तरफ जाएगा हमारी एंट्री अच्छी बनेगी और हमें एक किस्म का प्रॉफिट ही होगा। तो मैंने आपको डाइवर्जेंस फाइंड करके बता दी है। अब एक्सपेक्टेड क्या है, ये कहाँ पे जा सकता है। इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है 6.57, देन हमारे पास 6.29, देन हमारे पास 6.05 और देन इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है हमारे पास 5.62। तो मैं ऐसे मजीद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे की तरफ। अब देखते हैं कि अगर ये हमारे पास इस लेवल से अप ट्रेंड ले सकता है 35 के लेवल से अप ट्रेंड ले सकते हैं RSI के मुताबिक, लेकिन MACD सजेस्ट नहीं कर रहा कि ये अप ट्रेंड लेगा। अगर MACD नहीं कर रहा, RSI सिर्फ कर रहा है, तो हम लोग एंट्री कभी भी नहीं लेंगे। हम लोगों के पास एक MACD की भी कंफर्मेशन हो, RSI की भी कंफर्मेशन हो और MACD की भी कंफर्मेशन हो, मूविंग एवरेज की भी कंफर्मेशन हो, कैंडल स्टिक पैटर्न की भी कंफर्मेशन हो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी कंफर्मेशन हो, तब जाके हम लोग एंट्री लेंगे। तब एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आएगा, RSI इसकी 24-25 के लेवल को टच करेगी और देन हमारे पास ये शेयर कम से कम इस लेवल पे होगा, हमारे पास 6.02 6 पे लेवल पे जाएगा तो तब जाके आप लोग बाय कर लेंगे और 5.65 के लेवल पे जाएगा तो आप लोग मजीद बाइंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी जो डाइवर्जेंस का जोन है वो आप लोगों को फाइंड करके दे दिया है। आगे आप लोगों का काम बनता है आप लोग इसके अंदर एंट्री बनाएं या ना बनाएं। करंटली शेयर में एंट्री नहीं बनती है तो जरा अगर आप लोग वेट करेंगे तो फिर आप लोगों की इसके अंदर अच्छी एंट्री बन जाएगी। तो एंट्री थोड़ी सी इतनी ज्यादा दूर नहीं है, तो इसकी सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल आ रहा है, तो सपोर्ट के ऊपर जैसे आता जाएगा आप लोगों की एंट्री बन जाएगी। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास कैपको। कैपको हमारे पास पावर प्लांट का शेयर है और कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड। तो थोड़ा सा डल शेयर है, ज्यादा इतना गेन नहीं दिया इन्होंने। हालांकि अभी जो न्यूज चल रही है हमारे पास, ये सर्कुलर डेप्ट है, अगर सर्कुलर डेप्ट रिमूव होगा तो इन्हें भी फायदा होगा। सर्कुलर डेप्ट इन्हें फायदा कैसे होगा कि लेट्स सपोज हमारे पास OGDC हो गई और PPL हो गई और हमारे पास इसके अलावा जो हमारे पास हैं सुई साउदर्न गैस हो गया और SNGP हो गया और सुई नादन गैस हो गया, उनका जो सर्कुलर डेप्ट है वो जैसे ही रिमूव किया जाएगा तो उनकी जो गैस है ना वो दोबारा प्रोवाइड की जाएगी। किसे? हमारे पास जो पावर प्लांट वाले हैं, पावर प्लांट में हमारे पास कैपको आ गया, निशात वाले आ गए हैं और इसके अलावा हमारे पास आ रहा है हब आ रहा है। तो उनको जैसी गैस मिलेगी तो मेरे ख्याल में उन्हें गैस थोड़ी अच्छी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, तो उनमें मेरे ख्याल में इंप्रूवमेंट आएगी, पावर सेक्टर पे असर होगा। और पावर सेक्टर के साथ थोड़ा बहुत असर जो होगा वो हमारे पास रिफाइनरी पे भी होगा। रिफाइनरी में हमारे पास PRL आ रहा है, अटक रिफाइनरी आ रही है, इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी आ रही है। तो जो हमारे पास 3-4 रिफाइनरीज हैं उन पे भी असर होगा। तो करंटली बड़ा डल सा शेयर है। अभी इसने डाउन ट्रेंड दिया था, इसका जो हाई था हमारे पास 26 का था और अभी ये हमारे पास तकरीबन 23.92 पे आ गया। तो ओवरऑल इसके ऊपर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, एक्यूमुलेशन करते जा रहे हैं, कुछ लोग इस शेयर के अंदर से निकल जा रहे हैं। तो इससे जो हाईएस्ट वॉल्यूम पड़ा था वो हमारे पास तकरीबन 4 अगस्त को पड़ा था, तकरीबन ये हमारे पास 8-8.5 मिलियन का में इसके ऊपर वॉल्यूम पड़ा था। अभी ये मजीद नीचे की तरफ आ रहा है। RSI की जो रेंज शिफ्ट है वो हमारे पास है जी 19 के लेवल पे। तो मैं शेयर को तकरीबन इस लेवल पे देखना चाहता हूँ 20 से 21 के दरमियान। अगर 20 से 21 के दरमियान आता है तो एक लॉन्ग टर्म एंट्री इस शेयर के अंदर बनेगी। और लॉन्ग टर्म एंट्री को आप लोग कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इसकी रेजिस्टेंस ड्रा की जाए तो मेरे ख्याल में इसकी रेजिस्टेंस आप लोग एक 26 के लेवल तक एक लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए रेजिस्टेंस बनाएंगे। शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। शॉर्ट टर्म आप अगर वॉल्यूम की बेस पे लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन MACD हमें करंटली ये कह रहा है कि ये अभी तक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग इसे देख लें। RSI भी इसकी नीचे की तरफ आ रही है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन है इसके अंदर। मजीद मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कम से कम इस लेवल तक आना चाहिए। अगर वॉल्यूम की बेस पे थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें दे देता है जिगजैग की मूवमेंट में तो कोई अर्ज नहीं है, जिगजैग मूवमेंट चलती रहती है। तो अप ट्रेंड इसने कहाँ से लिया था, हमारे पास तकरीबन 20 से लिया था और कब लिया था 23 जून को। तो मेरे ख्याल में 2.5 महीने हमें हो चुके हैं।
तो अब इसे तकरीबन इसने जो हाई मारा था वो तकरीबन 10 अगस्त को मारा था, और 10 अगस्त से लेकर अब तक मेरे ख्याल में 25 अगस्त होगी और 15 दिन हो गए। अब कम से कम इसे महीना और लगेगा, तो महीना और तक ये मेरे ख्याल में हमारे पास 21 से नीचे की तरफ आ जाए, 21 से 20 के लेवल की तरफ आ जाएगा। तो ये मेरी नज़र में 8 से 10 शेयर थे, तो जिन्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो वीडियो ज़रा सी आज शार्ट है, 30 मिनट की, कोई बात नहीं। तो 10 से 12 शेयर थे जो मैंने तकरीबन सारे एक्सप्लेन कर दिए। तो आपकी अगर नज़र में कोई शेयर होगा टेक्निकली या फंडामेंटली, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बता देना है, तो मैं उस पर ज़रा अपना एनालिसिस दे दूंगा। तो टेक्निकली इतना ही था आज के लिए। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।